Namaskar दोस्तों, welcome to Crystal Empire. So today our class is about DNA. So मंगल दोष, कुज दोष, कालसर्प दोष, ऐसा कई चीजें जो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होके हमारा बॉडी में कैसे एंट्री ले रही हैं। और दूसरा बात, ये मंगल दोष हमको आया क्यों है? एक ही जगह पे हम इतने सारे लोग रह रहे हैं, पर्टिकुलर एक पर्सन पे ये अटैक क्यों हो रहे हैं? और उसी घर में किसी को हाई है, किसी को लो है, किसी को मीडियम है, किसी को नहीं है। तो ये आया कहाँ से है? तो ये आज हमारा क्लास है। सो फ्रेंड्स, दिस इज मेनली रिलेटेड टू एंसेस्टर्स है, मंगल दोष। ये मैक्सिमम हमको ब्लड के रिलेटेड और एंसेस्टर्स के थ्रू ब्लड से हमको आते हैं। और पेरेंट्स से भी हमको ज्यादा हमारा एंसेस्टर्स से मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स से ज्यादा आती हैं। ओके, पेरेंट्स से भी ज्यादा। अभी पेरेंट्स ने कोई गलती किया तो उनसे हमको नहीं आती है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को आती है। जैसे दादाजी, नाना जी, दादी, नानी, उन लोगों से ज्यादा आती हैं। ओके, तो बिकॉज वो लाइफ टाइम में जो भी किया था, फिर वो इनका नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में वो दिख जाती है। किसी को हम आंध्र प्रदेश में किसी को इंटरेस्ट के लिए पैसा दिया तो नॉर्मल पैसे से भी इंटरेस्ट ज्यादा प्यारी है बोलते हैं। जो उन लोगों ने, जो दादा परदादों ने गलती कर लिया, इसकी इंटरेस्ट ग्रैंडसन चुकाएगा। ओके, तो ये है। एंड कुंडली में हम हमारा एंसेस्टर्स को और उनकी स्थान को हम कैसे देखते हैं? कुंडली में कैसे देखते हैं? हमारा कुंडली में जो भारवा भाव है, वहां कौन सी राशि है, नक्षत्र है और ग्रह बैठा हुआ है, उससे हम हमारा एंसेस्टर्स मोक्ष पे गया नहीं गया, वो बात हम देख सकते हैं। और इस पे फर्स्ट हाउस तो हम है, मीन्स हमारा बॉडी, हमारा फेस, हम कैसे सोचते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, हम मीन्स रिलायबल पर्सन है या नहीं, हम लॉयल है या नहीं, वो सारे चीज हम फर्स्ट हाउस से, हमारा वेश भाषा और तरीका, सब चीज हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। वो हम खुद है, मीन्स हमारा आईने में हम देखते हैं ना, वैसे। सेकंड हाउस है, ओनली इस पे मैं रिलेशनशिप्स का ही बात कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द डीएनए क्लास रिलेटेड टू मंगल दोष। सेकंड हाउस है हमारा पेरेंट्स। ओके, हमारा पेरेंट्स और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ओके, फैमिली, हमारा ओन फैमिली। एंड थर्ड हाउस है कजिन्स, मीन्स मौसी के बच्चे, जैसे ताऊ जी के बच्चे और जेठ जी के बच्चे। मीन्स इधर तो ऐसे नहीं आते, जैसे बड़े पापा की बच्चे है ना, छोटे पापा और मौसी, है ना, जो हमारा कजिन्स है ना, फिर वो आते हैं थर्ड हाउस में। और हमारा ऑफिस में हमारे जो भी कोलीग्स है, ओके, ऑफिस में जो कोलीग्स है वो भी इन थर्ड हाउस में आते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन फोर्थ हाउस, आपकी मदर। फोर्थ हाउस कौन है? आपकी मदर। फिर हम कहीं भी देखते हैं ये फोर्थ हाउस में मदर की जगह जैसे राहु है, मदर की हाउस में फोर्थ हाउस में राहु है, इसका मतलब इनकी डीएनए इज फॉलोइंग रिलेटेड टू नागास। ओके, नागास डीएनए है। और कौन सी ग्रह से इनकी पेरेंट्स आया है, इनकी मदर आई है, जैसे वीनस है तो शुक्र ग्रह के रिलेटेड है इनकी मदर की सोल। ओके, सो जैसे गुरु ग्रह है तो गुरु ग्रह की रिलेटेड है इनके मदर के सोल, उस ग्रह से वो आई है, उसके रिलेटेड आपको ज्ञान दी है, वो जन्यू आपको बटा गया है। दिस इज कॉल्ड एज एंसेस्ट्रल डीएनए। ये एक अलग सा सब्जेक्ट है। सो फिर आपकी मदर की प्लेस में कौन सी ग्रह है, कौन सी नक्षत्र है, कौन सी राशि है, उसकी वजह वो इंसान इस यूनिवर्स में कहाँ से आए हैं और कौन सी जन्यू उनके अंदर है, और आपको कौन सी जन्यू देके गई है। जैसे हम प्लेडियंस की एंसेस्टर्स की क्लास बताए थे ना, फिर वो किस ग्रह से आई है,
और वो स्ट्रेंथन होने के लिए आपको क्या चाहिए, और आपकी मदर साइड के रिश्तेदार इस यूनिवर्स में कौन से ग्रह में है, किस नक्षत्र में है, फिर उनको बुलाना है। तो आपकी डीएनए मींस डीएनए के अंदर एंटीना के अंदर वो पावर है, तो आपकी एंटीना आप थोड़ा सेट करते हो, उसको रिचार्ज करते हो, तो उस ग्रहांतर वासियों से आप आराम से कनेक्ट हो सकते हो। कैच माय पॉइंट? मेरे ऊपर ही बोलूंगी तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। मेरा नाम श्री है, मेरे लगन में फर्स्ट हाउस में राहु है और मून है। मेरी बेटी की कुंडली में मदर की हाउस में राहु है। मैं कौन हूं? मैं राहु ग्रह से और नागलोक से और राहुओं की स्नेक्स की रिलेटेड एनर्जी और वो पावर लेके आई हूँ। फिर मेरे बेटे की मदर कौन होएगी? फिर वही होएगी। फिर मेरे बेटे की मदर हाउस में राहु है, मैं राहु हूँ फर्स्ट हाउस, तो मेरा सेवेंथ हाउस हस्बैंड प्लेस होता है। किसी भी इंसान को फर्स्ट हाउस तो वो है, सेवेंथ हाउस को हस्बैंड को देखते हैं। तो राहु की केतु के बीच में 7 राशियों की फर्क रहती है। जैसे राहु फर्स्ट हाउस में है, सेवेंथ हाउस में केतु रहेगा। सेकंड हाउस में राहु है तो 8वीं घर में केतु रहता है। ओके, थर्ड हाउस में राहु है तो 9वां घर में केतु रहता है। तो राहु की केतु के बीच में 7 राशियों की फर्क रहती है। ओके, अभी मेरे बेटे की मदर की हाउस में फोर्थ हाउस में राहु है, तो फादर की हाउस में कौन आएगा? केतु आएगा। तो मेरी तरफ से भी मेरा हस्बैंड केतु है, मेरे बेटे की तरफ से भी उनकी फादर केतु है। मैं कुंडली देखती हूँ और इस बात को आगे थोड़ा आगे और लेके जाके मेरा मदर है। ओके, मेरे मदर को बच्चों की प्लेस में बुध है, बुध ग्रह है। मैं बुध राशि की और बुध लगन की और बुधवार के दिन पैदा हुआ है, मीन्स मिथुन राशि मिथुन लग्न और बुधवार के दिन पैदा हुआ है। मेरे मम्मी को बच्चों की प्लेस में कौन है? बुध है। ओके, तो मेरे मदर के लिए बेटी क्या हो गया? बुध हो गया। बुध राशि बुध लग्न मीन्स लगन में चंद्रमा है तो वही राशि होएगा। सो ये कहीं भी इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक राशि में हमने पैदा हो गया तो यूं ही पैदा नहीं हुआ। ये मैंने प्लेडियन डीएनए जो आपको बताया था और आर्किटोरियन डीएनए, ये सारे जो डीएनए बताया था, जिस वंश से हमने हाईएस्ट में से हमारे अंदर जन्यु बांटा गया है, तो वो ही जन्यु हमको चलते रहते हैं। ओके, सो दिस इज एंसेस्ट्रल डीएनए के रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी है। ओके, तो वैसा ही उन लोगों के थॉट्स भी आए हैं हमारे पास, थॉट फॉर्म्स भी आए हैं, फेस भी आए हैं, पुण्य भी आए हैं, पाप भी आए हैं, और वो लोग जिस लोक से आया है, हायर डायमेंशन में जिस ग्रहांतरवासी थी, किस नक्षत्र लोकवासी थी, वहां की इंफॉर्मेशन सोल डाउनलोड कर सकती है। वो जो डाउनलोड कर लिया वो कहाँ रहेगी? डीएनए के अंदर, स्टैंड्स के अंदर रहती है। सो वो ही हमारे अंदर। फिर इधर क्या हो गया? अब एक इंसान में मदर की तरफ से हायर डायमेंशन में से इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर ये एक से, वो तो मदर तो एक तो है ही ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन से, फिर ये मल्टीप्लाई मीन्स और एक ऐड ऑन होने के लिए ये शादी करके फिर एक बच्चे को करी। फिर क्या हो गया? फिर फादर के एंसेस्टर्स किस ग्रहांतरवासी थे, किस नक्षत्र लोक से हैं, उनके अंदर जो जो पावर्स हैं और जो जो इंफॉर्मेशन है, फिर वो इंफॉर्मेशन और मदर की तरफ भी इंफॉर्मेशन लेके एक बच्चा और पैदा हो गया इस धरती पे। कॉम्बिनेशन में अपन रेड कलर एंड व्हाइट कलर को मिलाते हैं तो लाइट ऑरेंजिश आती है, पिंक आती ना। तो एक विबजीआर में तो 7 ही कलर है, अब हम बहुत सारे कलर्स यूज कर रहे हैं, इतने सारे कलर्स कहाँ से आया? कॉम्बिनेशन है। फिर वो इतने सारे इंसान की अभी धरती में जरूरत क्या है? ऑलरेडी आपकी मदर है, तो आपकी क्या जरूरत हो गया फिर इस अर्थ पे? फिर एक नया लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन से इधर और काम करने के लिए, फिर वो
शुक्र ग्रह, जैसे आपकी मदर की प्लेस में वीनस है और फादर की प्लेस में कोई मंगल है, ओके, तो वो वीनस की एनर्जीज और मंगल की एनर्जीज को लेके आपने दोनों तरफ नानेरे दादेरे वाले की एनर्जी लेके आपने पैदा हुआ, तो आप दो टाइप्स ऑफ एनर्जीज को हैंडल करने के आपके अंदर है। ऐसा नहीं है ना पूरे कुंडली में एक ही ग्रह आपको सपोर्ट कर रही है, चाहे तो एक ग्रह खराब हो सकती है और एक सपोर्ट नहीं कर रही है, एक खराब कर रही है, एक न्यूट्रल पे है, दो तीन अच्छे हैं, है ना। तो फिर वो हमको कहाँ से आई है, मदर की तरफ से और फादर की तरफ से आई है। फिर मदर को कहाँ से आई है, उनकी मदर एंड फादर से आई है, इनको अपनी मदर फादर से आई है। तो ऐसा 12 इंटू 12 कितना है, 144। एक डीएनए में कितनी स्टैंड्स है, 12 स्टैंड्स है। तो मेरे अंदर 144 एंसेस्टर्स की कॉन्शियसनेस मेरे अंदर निद्रा अवस्था में ऑलरेडी है, इंफॉर्मेशन मगर निद्रा अवस्था में है। आपकी वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े रहती है, मगर अभी फिलहाल आप खाली एक 10 जोड़ी होता है तो फिलहाल इजीली पहनते हो, बाकी कभी कभी पहनते हो, कई चीज आपके काम में ही नहीं आती है मगर फेंकने की दिल नहीं है, बाद में पहनने के सोचते हो मगर अभी तो नहीं पहन रहे हो, वो जंक जंक हो गया ना। वैसा इंसान ओनली 2 डीएनए एक्टिव में रहता है, बाकी पूरा जंक डीएनए निद्रावस्था में रहती है। ऐसा नहीं आपके पास पावर नहीं है, पावर है आपके पास। हर एक इंसान के पास 144 एंसेस्टरों की एनर्जी रहती है, और वो 144 लोग इस यूनिवर्स में किस डायमेंशन से आया है, किस ग्रहों की एनर्जी लेके आया है, वहां के सारे एंटीनास आपके पास है। आपके जैसे इस पे व्हाट यू कॉल दिस, टीवी में बहुत सारे चैनल्स आते हैं मगर आप खाली स्टार प्लस, कलर्स, सोनी 3-4 ही यूज करते हो। कभी कभी क्रिकेट आया तो फिर वो स्पोर्ट्स चैनल लगाते हो, वरना तो आप लगाते हैं ही नहीं। ओनली 3-4 चैनल है और पर्टिकुलरली 2-3 घंटे टाइम है जो आप स्पेंड कर पा रहे हो, वरना तो आपके पास बहुत सारे 222 चैनल आती है, 220 चैनल, 180 चैनल आती है ना। आपकी डिश की कनेक्शन से हजारों चैनल आती है मगर सब चैनल आप देख ही नहीं पाते हो ना। फिर कभी कोई एंटरटेनमेंट की बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रही है, फिर आप यूज कर सकते हो, है ना। चैनल की अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास, ये चैनल्स को अभी देखिए, कोई भी इंसान ये पूरा 10 डीएनए को, 12 डीएनए में 2 तो एक्टिव है, बाकी 10 को मीन्स पूरा यूज नहीं कर सकता है, ये हकीकत बात है। मैं अभी 6th, अभी नहीं, 1 ईयर बैक मैंने जनवरी 28 को मैं 6th डीएनए में 7th लेयर तक एक्टिव थी। फिर वहां से कोई भी प्रैक्टिस करो मीन्स मेरे से हो ही नहीं रहा, मीन्स आगे मैं जान नहीं पा रही हूँ। तो राम जी की टाइम में मैं थी, तो कुछ कई वो मैंने करा था, वो करा, हर इंसान कुछ ना कुछ करते तो है तो स्पिरिचुअल नॉलेज होने के बाद भी इंसान क्या करते हैं, कभी भी स्पिरिचुअल पर्सन स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होने के बाद भी गलती जरूर करता है। हर ज्ञान में पहले माय आती है, वो माय को छेद करने, ऐसा नहीं ज्ञान वाला इंसान गलती नहीं करता है, जो बेचारा जिसका ज्ञान नहीं है वो फिर भी चुपचाप बैठता है, जिसके पास पावर एंड ज्ञान होता है ना, वो पहले गलती करने वाला इंसान और ज्यादा झटके खाने वाला इंसान यही होता है। और नॉर्मल इंसान तो वही रहता है और इसको ज्ञान ज्यादा होके आगे जाके एक झटका खा के इससे और पीछे पीछे गिरता है, गिर के फिर वहां से रिकवर होके फिर जब इसका बुद्धि सही होती है फिर वो आगे जाता है। सन योगा सेव्ड मी अ लॉट। सन योगा में करके, और सन योगा जो मैंने लाखों लोगों को सिखाने से शायद मेरे हिसाब से 4-5 जन्म की बार बार जन्म लेके जो अनुभव करना था वो नहीं करके, और जो मैंने ऊपर प्रॉमिस करके आए होंगे ना, इतने सारे लोगों को सही करती हूँ, वो सारे मैंने बहुत जल्दी अपना वो रीच आउट कर लिया था। मैं तेलुगु में भी
और फॉरेन कंट्री में भी, और कई लोगों को मैंने सन योगा सिखाया था। नन ऑफ द मैटर, लाखों करोड़ से करोड़पति थे और सेलिब्रिटीज थे, और बहुत सारे लोग अभी यूएस में ऐसा कई जगह ऐसा है, क्रिकेट प्लेयर्स थे, कई लोगों को, डॉक्टर्स को, पुलिस लोगों को, कई लोगों को मैंने सन योगा सिखाया था। ये और इतना पावरफुल है। और हमको कुंडली में फादर का मतलब किससे आती है? डीएनए हमारे पेरेंट्स के। फादर को सन माना गया था और मदर को मून माना गया था, और ये डीएनए हमारे फादर से आती है, फिर वो ही जन्यू आती है। ओके, तो वो सन योगा एक्टिव करने से, ये डीएनए सन योगा करने से ये डीएनए में जो निद्रावस्था में है वहां एनर्जी पास ऑन होती है, एनर्जी पास ऑन होती है। फिर जो भी निद्रावस्था में है, तो पहले क्या होता है, वो जागृत अवस्था में आती है। जो निद्रावस्था में है वो जागृत जागृत में नहीं आती है, स्वप्नावस्था में आती है। ओके, वो ड्रीम करती है। अभी मैं बैठे बैठे आपसे बात करती हूँ ना, मुझे स्टूडियो बनाना है, ऐसा मैंने एक ड्रीम कर लिया। फिर मैं सोचती हूँ कैमरा खरीदना है, मैंने एक ड्रीम खरीद लिया, ड्रीम कर लिया। फिर इसके बाद फिर मैं, अभी मेरे 2-3 ड्रीम्स और हैं, मुझे कई शॉर्ट्स एंड रील्स और कुछ करने का, और कुछ प्रोमो शूट करने का, कुछ और करने का। अभी मेरे अंदर कम से कम 80 टाइप का सोच चल रही है, मगर मैं 80 के 80 एक महीने में नहीं कर सकती हूँ, 80 के 80 नहीं कर सकती हूँ। और कई चीज अचीव करने का, वो सारे अभी स्वप्नावस्था में है। और जो जो मैंने अचीव कर लिया है, जो जो मैंने अचीव कर लिया है, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। ये और खासियत बात है, इतनी मेहनत करके फिर स्टूडियो बनाया, इतनी मेहनत करके ये कर दिया, वो कर दिया, अब उस पे खाली अचीव करने की एक इच्छा थी, अचीव करने की एक इच्छा थी, आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, आइसक्रीम भी मेल्ट हो गया, हम भी खा लिया, जुकाम भी आ गया, दवा भी खा लिया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, अब इच्छा नहीं है। फिर हमने इतनी मेहनत करा था ये आइसक्रीम खाने के लिए या कुछ चीज अचीव करने के लिए, वो हो गया। फिर वो खाली मेरी इच्छा नहीं थी, वो मेरे एंसेस्टर्स की इच्छा थी, या मेरे सोल की उनकी इच्छा थी। और वहां उस प्लेटफॉर्म में वो काम में करने की वजह किस किस को ये फायदा पहुंचना था, फिर वो पहुंच गई। फिर वो लोग भी अपनी स्थिति बदल गए थे, है ना, वो हो गई है। अब मुझे उस पे ऊपर इच्छा नहीं है। ओके, एक इसमें भी दो तरीके के होते, एक तो कई कई लोगों की सोल की एक टारगेट रहती है, मीन्स वो वही काम करने के लिए आया। जैसे डॉक्टर है, अंतिम तक वो डॉक्टर ही करेगा, वो वही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है। कई कई होता है वो लाइफ पैटर्न्स चेंज करते हैं, जैसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, वो सारे इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। वो डॉक्टर भी होता है और एक्टर भी होता है, और लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में कई मेंबर भी होता है, और कई चैरिटेबल ट्रस्ट में भी मेंबर होता है। तो एक काम वो भी करता है, एक काम ये भी करता है, कई घूम के भी आता है, कई मीटिंग्स अटेंड करता है, कई चीजें चैरिटेबल काम करते हैं। कई कई डॉक्टर के साथ अपना डॉक्टर का काम के अलावा वो कुछ भी नहीं करता है। एक तो सोल की डेस्टिनी होती है, एक तो मल्टीपल काम करने की इच्छा भी होती है, और इसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन रहते हैं। फिर वो जब टाइम आते हैं, फिर वो डीएनए जब जागृत रूप लेती है और स्वप्नावस्था में से जागृत रूप लेने की रास्ते में होती है, तो पहले तो मैं ड्रीम करती हूँ बेटे बेटे, है ना, आराम से खा के एसी ऑन करके, अब मुझे ये करना है। मेरा आप सोच रहे कि मुझे सुकून है, मुझे भी सुकून नहीं है। मैं बैठती कहाँ हूँ, मेरा ग्रैंड पेरेंट्स मुझे कहाँ बैठने देते हैं। अब दादा की परदादा आ जाते हैं, फिर ये करने की उनकी इच्छा थी, उसने कर नहीं पाया। फिर बेटे बेटे हमारे अंदर, फिर वो इच्छा क्या होती है, स्वप्नावस्था में, वाओ मैंने ये अचीव कर लिया, ये कर लिया, ऐसा एक सपना आती है। इसके बाद फिर आंख खोल के सुबह सुबह उठ के हमारे एडिटर को, हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर को, फिर उसको इसको लेके डिजिटल मार्केटर को, फिर मैं मीटिंग लगाती हूँ, मुझे ये करने की दिमाग में आ गया, अब मैं ये करूंगी। फिर तुम लोग तैयारी करो, फिर जंग लड़ेंगे, फिर वो सामान निकालो, फिर इसके लिए क्या खर्चा है, क्या है, मुझे प्लान बता दो, मुझे ये बता दो। फिर इसके ऊपर होमवर्क करते हैं, फिर इसके ऊपर फिर वीडियोस बनाते हैं, फिर इसको प्रोमो बनाते हैं, ये कुछ और चीज खरीद के लेके आते हैं, खर्चा कर लेते हैं। कभी कभी पैसा बराबर नहीं होता, कई चीजें अंदर भी रख लेते हैं, बाहर भी रखते थे,
कई फिर वो खा लेते हैं। अब आराम से इंसान सब चीज है, एसी ऑन करके खा के मजे कर सकते हैं ना, मगर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जब डीएनए एक्टिवेट होती रहती है, वो धीरे 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 इंसान बहुत मल्टीपल वर्क्स करते हैं। यही उसका सिम्टम है। वो चुपचाप एक जगह नहीं रहता है। मैं अभी भी पहले स्टील की प्लेट्स में खाती थी। अब क्या हो रहा है, मैं उस प्लेट में खा ही नहीं सकती हूँ। मेरे को खाने को इच्छा नहीं है। मैं कांसे की थाली पे खाती हूँ और कांसे की ग्लास पे पानी पीती हूँ। वो मेरे ग्रैंड मदर के घर में वो इनकी ससुर जी खाते थे। तो अब मेरे दिमाग में कैसा आया मालूम नहीं, मैं स्टील प्लेट को देखते ही उस पे खाना चलती नहीं है, वो एक तरीके की अजीब सी फीलिंग आ जाती है, मैं इसलिए खाई नहीं। क्योंकि उनकी डीएनए अभी अभी इस वक्त फिलहाल वो एक्टिव है। तो क्या होता है, उसने जैसा उसने जिया, जैसा उसने खाया, जो जिस प्लेट्सों में जिस टाइप में उन्होंने खाया, वो ही फीलिंग हमको आती है और वैसा ही रहना हम पसंद करते हैं और अपने आप ऑटोमेटिक हम वैसे चेंज हो जाते हैं। और आप सोच रहे हो मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मैं बासी खाना मीन्स वो इसको नहीं बोल सकते, इट्स लाइक बासी। जो मिलेट्स होती है ना, जो चीज आप परिंदों को, घोड़ों को, जानवर को खिलाते हो, जिसको बोलते हैं मिलेट्स। मिलेट्स फिर वो 6-7 टाइप्स ऑफ मिलेट्स मिलती हैं। वो मिलेट्स को 8 घंटे हम भिगोते हैं। इसके बाद फिर उसको मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। फिर 8 घंटे इसको बाहर छोड़ देते हैं। इसके अंदर एक प्याज और एक मिर्ची डाल के, या जो भी उस दिन जो भी सब्जी बनी वो डाल के, और इसके अंदर छाछ डाल के फिर वो खाते हैं, जो बहुत गरीब का खाना है। और जो नॉर्मली पुराने जमाने में लोग जो चावल से भी बहुत पहले जो लोग खाते थे, 8 जनरेशन के पीछे, 6 जनरेशन के पीछे जो खाते हैं, वो हम खाते हैं। वो अपने आप ही, अब नॉर्मल इंसान को आप दो, वो खा ही नहीं सकता। अब जो डीएनए जिसकी उसकी एक्टिव है, वो आराम से खा के आराम से जी सकता है, उसको कोई वो टेंशन नहीं है। तो वैसा डीएनए जब एक्टिव होती है, अंदर की जन्यु एक्टिव होते हैं, और उस जमाने की इंफॉर्मेशन उन लोगों ने जो भी किया, चाहे होम्योपैथी में शायद उनको इंफॉर्मेशन है, या पेड़ पौधों लगाने में, ये कल्टीवेशन में, या उन लोगों ने उस टाइम पे राजनीति करा था, तो उनको उस टाइम पे वो लाइफ टाइम में वो जिसका डीएनए हमारे अंदर अभी एक्टिव है, उनको जो भी काम उन्होंने लाइफ टाइम में किया था, वो सारे इंफॉर्मेशन अभी दोबारा हम जाके करने की जरूरत नहीं। वो इंफॉर्मेशन अभी अपने आप हमारे अंदर आ जाती है और वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बिकॉज वो चैनल ओपन हो गई है। अभी आपकी फिजिकल बॉडी में जिस डीएनए से आपने पैदा हुआ है, फिर वो डीएनए के अंदर केमिकल्स की प्रोडक्शन सही नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, तभी तो अभी आप जो बीमार पड़ रहे हो, और अभी जो खा के आप हजम नहीं कर रहे हो, और अभी बॉडी आपकी सोल को सपोर्ट जो नहीं कर रही, वो इसी की वजह कर रही है ना। डीएनए के अंदर 4 स्टैंड रहती है, इधर आप देख रहे हैं ना, 1 2 3, फोर्थ स्टैंड इधर बीच में रहेगा। 4 स्टैंड्स ऑफ डीएनए। ओके, ये 4 स्टैंड्स रहती हैं। ओके, और एक में पूरा 12 स्टैंड रहती हैं, एक डीएनए एक लंबी स्टैंड में, तो बीच में तो 4 स्टैंड्स रहती हैं। इस स्टैंड्स में एजीटीपी बोलते हैं। ये है गुआनाइन, सिटोसाइन, थाइमाइन और एडिनाइन। ये 4 केमिकल्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा आप खाना खाना खाते हो, जैसी आप सोचते हो, ये डीएनए कोई एक धागा नहीं है, अंदर कहीं भी नहीं रहती है, ओनली ये एक केमिकल एसिड्स है, एसिड है। ओके, सो दिस इज, ये सिंगल स्टैंड को हम आरएनए बोलते हैं। ये डबल स्टैंड को डबल हेक्सिला बोलते हैं, डबल स्टैंड को हम डीएनए बोलते हैं। ओके, ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो, इसको एडेनाइन, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है ये H2NNNNH, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है एडेनाइन। ये गुआनाइन, ओके, ये सिटोसाइन, एंड दिस इज थाइमाइन। ये कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, जो बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर का मतलब ये ये चार, ये जो दो 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 हैं, ये डबल डबल एक ही जैसे डबल आना, ये एक दूसरों को बिना मैच होके आना, ये होती हैं। जैसे घर में रिश्ते में ही, जैसी बुआ की बेटी को हमने शादी कर लिया, फिर ये बहुत पास रिश्तेदार में हम शादी करते हैं, तो ये डीएनए पैटर्न
सेम टू सेम होने की वजह, जैसे ताला के अंदर ताला नहीं लगती है, जैसे ताला को लॉक करना है तो चाबी चाहिए, मगर ऐसा कोई बच्चे ऐसा हो जाते हैं, ये जेनेटिकल प्रॉब्लम होके, इसलिए एक गोत्र का लोगों को भी हम शादी नहीं करते हैं। तो गोत्र एक है तो अंदर की डीएनए की फ्लो एक ही होती है, इसकी वजह। और ये डीएनए हमारा यूनिवर्स में से जैसे आप सोचते हो उसी लेवल से ये एसिड लेवल्स बढ़ना घटना, और ये केमिकल्स प्रोड्यूस होना नहीं प्रोड्यूस होना, कम प्रोड्यूस होना, फिर इस तरह के की इम्बैलेंसेस होती हैं। और कुछ दोष कहाँ रहती है डार्लिंग्स? ये जेनेटिक्स के थ्रू आती है। फिर वो डायबिटिक वाले बच्चों को जो डायबिटिक आ गया, वो कैसा आ गया? ये ही जेनेटिक्स है। आपकी शक्ल, बाल, आंख, और कितना लंबी कितना गोरा, दांत के ऊपर दांत, कैसे दांत, एवरीथिंग ये आपको डिफाइन कर रही है, हाइट, वेट, एवरीथिंग। और इस पे अभी तक मैं इसका चेकिंग करती हूँ, डीएनए चेकिंग करती हूँ मैं, ये जंग डीएनए कितना है इन लोगों में, और कितना तक ये लोग एक्टिव, कितने डीएनए एक्टिव है। किसी किसी को फर्स्ट एंड सेकंड डीएनए एक्टिव रहती है, एक्टिव रहना है, उसमें भी 12 लेयर होती है। ये 12 लेयर हमारे चक्रों के अंदर 12 लेयर से, और हमारा राशि के अंदर, कुंडली की चार्ट के अंदर 12 राशियों से कनेक्टेड होती है। फिर हम, हमारा कुंडली में राशि के ऊपर जैसे ग्रहों के प्रभाव पड़ रही है, उसी हिसाब से हमारा बॉडी के अंदर ये उस टाइम पे एक्टिव रहना या डीएक्टिव रहना या न्यूट्रल रहना रहती है। फिर ये केमिकल बाहर से आपका एनर्जी ले रही है, ये आपकी सर्क्यूट है, मीन्स आपकी टीवी कैसे बनी है, किस मॉडल पे बनी है, और इसके अंदर मीन्स 5 स्टार रेटिंग में हो या 2 स्टार रेटिंग में हो या 0 रेटिंग में हो, ये डीएनए बताती है। अब सैमसंग की अच्छा है, अरे यार उसकी अच्छे नहीं है, अरे मित्सुबिशी एसी बहुत अच्छा है, इसकी कॉपर वाइंडिंग बढ़िया है, अरे यार इसका ये वीडियोकॉन के एसी अच्छा नहीं है, ये तो जल्दी खराब होती है। आप कैसे बता रहे हो? इसका अंदर की सर्क्यूट्स की, और वो इसका मैन्युफैक्चरिंग की वजह, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग की पॉइंट है। ये इधर जो भी, इधर आप सही करोगे, आगे चाहे कुंडली में कुछ भी दिखने दो, उससे आपको मतलब ही नहीं है। फिर आप ग्रहों की अधीन में नहीं रहोगे। अभी ये एसिड्स ग्रहों जैसा आपको, आप जितना ग्रह से ले रही हो उतना ही ये एक्टिव है, तो उसकी अधीन में रह रही हो। जब इसको आप एक्टिव करते हो तो ग्रह से किसी से आपको मतलब नहीं है, आप ये एक्टिव हो। क्लास में आप जितना भी शैतानी करो, मगर आप क्लास फर्स्ट आया, स्कूल को नाम लेके आया, आपकी कई चीज माफी हो जाती है ना, उस टाइप की, उसी टाइप की आप ग्रहों से, नक्षत्रों से किसी से आदि नहीं हो। और ग्रहांतरवासी, नक्षत्र लोकवासी, हायर बीइंग्स, ये सब चीज आपके पास कैसा आ रही है? दिस इज द मेन एसिड्स है। फिर अपन ह्यूमन लेवल से छोड़ के हम हायर लेवल के लोगों को देखने जैसा एक फ्लूइड हमारा बॉडी के अंदर जो फ्लो होती है, इसी से हमारा वात, पित्तम, कफम, और 7 टाइप्स ऑफ धातु, रक्ता, मांसा, मध्य, मेधा, शुक्रा, ये सब चीजें इसी से डिसाइड होती हैं। और आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की, प्रोटीन से ही आपकी ये डीएनए बन रही है। और जब आप परफेक्ट तरीके से खाना खाते हो, अभी ये स्टैंड्स कि केमिकल बैलेंस सही नहीं है, मीन्स आपके एंसेस्टर्स ने कोई गलती कर लिया, कोई गलत बात कर दिया, फिर वो डर से ये एसिड्स ज्यादा रिलीज होना या कम रिलीज होना ये होती है, ये स्टैंड खराब होती है। हम कभी भी एक गलत काम करते हैं तो हमारे जो दिल डरती है, हमारे जो दिल डरती है, और हम उस टाइम पे पसीने में आ जाते हैं, दिल घबराने में आ जाते हैं, और एक अजीब सी धड़कन बॉडी के अंदर स्टार्ट होती है। उससे क्या होती है, हमारा एसिड्स की केमिकल बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाती है बॉडी की। जो टेंशन की वजह बीमारी कहाँ से आती है, और वो बीमारी बॉडी के अंदर रम जाती है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होती है।
तो यू आर डैमेजिंग योर केमिकल स्टैंड ऑफ योर डीएनए, केमिकल बैलेंस ऑफ योर डीएनए। और इस डीएनए के अंदर इस डीएनए के अंदर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहती हैं। फिर ये स्टैंड के अलावा इसके अंदर फिर ये स्टैंड कैसे बनी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। वो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम जो पंच तत्व जो बोल रहे हैं ये 5 है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस क्या है, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह फॉस्फोरस है, जो येलो कलर में रहती है और आपको जो प्रॉस्पेरिटी देने की सेल्स को बढ़ाती है। जब आपके अंदर लक होके भी आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हो, तो आपके अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स कम है, तो आप ये अट्रैक्ट कर नहीं सकते हो। फॉस्फोरस, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व जो है ये वही है, 5 तत्व। फिर ये 4 जब एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन एंड सिटोसिन, जब आपकी बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर केमिकल्स बैलेंस नहीं है, तो आप गुआनाइन मींस इंसान में ये चीज क्या बदलती है। और कुछ मींस ओनली 20% ऑफ लोगों को हम क्रिस्टल्स देके थोड़ा सही करवा सकते हैं। किसी को हम माफी मांगने से, नवग्रहों को के अंदर किसी ग्रह से हमारा एनर्जी ब्लॉक हो गया, उनसे माफी मांगना या उनसे एनर्जी लेना है ना। मैं कई लोगों को चेकिंग में बताती हूँ ना, आप इनसे माफी मांग लीजिए, 16 डेज मांग लीजिए और घर से बाहर खड़े होके मांग लीजिए, ये जो मैं बताती हूँ, फिर ये यहाँ स्ट्रक्चर तक काम में आती है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर पे आती है। फिर अभी आपने डीएनए को देख लिया, डीएनए के अंदर ये मॉलिक्यूल को देख लिया, फिर ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट से बन गया, है ना। ये केमिकल है, फिर केमिकल के अंदर मॉलिक्यूल है, फिर इसके भी और अंदर जाते हैं, फिर ये मैटर है, फिर ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहती है, न्यूट्रॉन्स रहती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहती है। वो ऐसा कक्षा में एटम के अंदर फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसी चलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो डीएनए क्लास करा था इधर कई लोग, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और ये आपकी प्रोटीन है। आपकी प्रोटीन कैसे बनती है, वो पतला पतला, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, ये पतला पतला स्ट्रिंग्स रहती है। ये स्ट्रिंग्स कैसा फॉर्म होती है, आप जैसे सोचते हो, खाते हो, पीते हो और लोगों से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, लोगों के लिए गलत सोचते हो, जो भी आप करते हो, फिर ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में, मंडला डिजाइन्स में, क्राफ्ट सर्किल के रूप में ये ऐसा एनर्जी फील्ड आपके अंदर एंट्री लेती है। ये आपको पसीना आने की जो होल्स है, उस होल्स के थ्रू, वो होल्स के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे अपन की अंगूठे शंख चक्र रहती है ना, वैसा ही हर एक पसीना आने की होल की ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स रहते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है इसमें, खाली अपन 4-5 बेसिक स्ट्रक्चर रखा था, जैसे श्रीयंत्र हो गया, पिरामिड हो गया, ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। और जो एसिड्स है आपकी बॉडी में, जो भी केमिकल्स रहती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, टिटानियम ऑक्साइड, ये सारे उसका भी केमिकल स्ट्रक्चर्स है। तो वो जब वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाती है, आपको पर्टिकुलर बॉडी के अंदर B12 की कमी आ गया, है ना, यूरिक एसिड ज्यादा हो गया, वो यूरिक एसिड बॉडी में से बाहर नहीं गया, है ना, और जिंक की कमी हो गई है ना, फिर कैल्शियम की कमी हो गई है, सोडियम की कमी हो गई है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाती है। जब सोडियम की कमी हो जाती है, इंसान को क्या होता है, 15-15 मिनट में, आधा आधा घंटे में वो पुराना बात भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है। सोडियम वो किस पे रहती है, नमक में रहती है, सॉल्ट्स की इम्बैलेंस। वो सॉल्ट किस ग्रह से का कारक है, शनि ग्रह का कारक है। हम ज्यादा झूठ बोलना, बड़ों को झूठ बोलना, और 60 ईयर्स से बड़ा उम्र वालों को किसी बात से हम परेशान करना, फिर बर्ड्स को परेशान करना, ऐसा जो भी काम हम करते हैं, फिर शनि लग जाता है।
तो वो बॉडी के अंदर सॉल्ट्स, मेनली सोडियम की इम्बैलेंस आती है, बॉडी के अंदर सोडियम की इम्बैलेंस आती है। इसने जो भी खराब काम करा और आगे जो खराब काम करने के लिए जो सोचता है, वो 15-15 मिनट में, आधा-आधा घंटे में भूल ही जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है। बॉडी के अंदर सोडियम लेवल सही नहीं है तो। ये बहुत बड़ा साइंस है और हमारे वेद और ऋषियों ने कुछ भी चीज ऐसा नहीं बनाया है ना? ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर अभी तक डॉक्टरों ने जो पकड़ ही नहीं पाया उनसे, वो चीज तक भी हमको पकड़ के दिया है। इसी की वजह अभी मैं सबसे पहले सब लोग अपना जो भी मंगल है और मंगल ग्रह के रिलेटेड जो भी परेशानी है, जो एंसेस्टर से आ रही है, उसको उस इलेक्ट्रिसिटी, मंगल की इलेक्ट्रिसिटी से हम इन चीजों को पहले सही करते हैं, तो इंसान एक्टिव रहेगा, लंबी उम्र की रहेगा और पूरा होश में रहेगा। और कोई चीज इनके साथ गलत हो रहा है, इस पावर को यूज करके, फिर मंगल ग्रह की पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अपना हर चैनल को कैसे ओपन करना है, कैसा अपनी डिवाइसेस को इस्तेमाल करना है, इनको नॉलेज आएगा। इसलिए अभी हम, और दूसरा बात क्या, अभी नॉर्मल टाइम में ये क्लास करते हैं तो मंगल ग्रह की हाई पावर की वजह इनको हाथ नहीं लगा सकते। अभी फिलहाल मंगल ग्रह स्तंभित है मिथुन राशि में, वो न्यूट्रल में पड़ा है। इसकी वजह इनका क्लास करके इनकी एनर्जीज को अभी हम ले सकते हैं। ज्यादा हाई वोल्टेज की शॉक देने की स्थिति में नहीं है वो खुद ही, है ना, वो सॉफ्टन हो गया। पूछना है कि अगर सपोज फोर्थ हाउस में कोई ग्रह है ही नहीं, तो मतलब राशि जैसे, और नक्षत्र तो है ना, सॉरी, राशि और नक्षत्र तो है ना। हाँ राशि और नक्षत्र, मतलब फोर्थ में कोई ग्रह नहीं है। कोई बात नहीं, राशि और नक्षत्र से देख लीजिए कौन सी राशि है और कौन से नक्षत्र है। ओके, फॉर मदर उससे हाँ, मदर साइड की, से। जी, कौन सी ओके राशि है और कौन से नक्षत्र है, ये कॉम्बिनेशन के अंदर की एनर्जी रहती है आपके मदर के अंदर। ओके। एंड वैसे लग्न कुंडली देखते हैं क्या? यहाँ लग्न कुंडली देखते हैं। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम, जी, अगर टॉरस थर्ड हाउस में है तो मतलब उसमें मार्स और केतु दोनों हैं, तो ये रूट चक्र से रिलेटेड है या स्वादिष्टाना चक्र से रिलेटेड है मैम? स्वादिष्टाना, ओके मैम, ओके थैंक्स। स्वादिष्टाना एंड आज्ञा। आज्ञा चक्र एंड स्वादिष्टाना चक्र। अभी नॉर्मली है तो एक्चुअली मूलाधार चक्र हम केतु भी बोलते हैं, ओके मगर आप कोशिश करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आप आज्ञा चक्र की स्थिति तक आराम से जा सकते हो, मींस वहां तक आपकी एलिजिबिलिटी तो है। ओके मैम, तो केतु इस मूलाधारा, स्वादिष्टाना, मार्स, तो आपके वे, आपके घर में जी दो तरीका की व्यक्ति हैं, जैसे आपकी फैमिली में, जिसका जी एक तो जबान तेज है, एक जी। तो पूजा पाठ बहुत करके, मीन्स बिल्कुल पूजा पाठ ज्यादा नहीं करे तो भी साइलेंट व्यक्ति है। मतलब तो इतनी लॉस हो रही है कि हर 10 मिनट बाद मैं भूल जा रही हूँ, और क्या चीज सामने है वो रिजेम्बल ही नहीं हो रहा है। मतलब चीज रखी है सामने, मैं देख रही हूँ, बट मेमोरी तक पहुंच नहीं पा रहा है। एक तो एक तो वो देखिए एक तो आपकी सहस्त्रार चक्र की स्थिति, ओके। एक तो आपकी सहस्त्रार की स्थिति को सही कर सकते हो तो अभी आपको ये मेमोरी लॉस कहते हैं। और एक तो ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके अंदर सोडियम कंटेंट को देख लीजिए, सोडियम कम है, ओके, तो भी ये स्थिति की वो पॉसिबल है। और दूसरा, आपको हार्ट की पाल्पिटेशन है, मीन्स दिल की धड़कन तेज होती है। जी, हाँ, 120 के करीब जाती है। हाँ, तो ये सोडियम की कमी है। ओके। तो ये कुछ भी नहीं होता, एक ड्रिप चढ़ाएगा, उसके अंदर सोडियम की एक इंजेक्शन डाल के मिला के, फिर आपको पहले टेस्ट करके, फिर कितना परसेंटेज कम है उसको बैलेंस करने के लिए डेली एक छोटा सा वाला ड्रिप हफ्ते में एक, हफ्ते में एक, हफ्ते में एक चलाएगा। और एक 15-20 रुपए के एक छोटा सा पाउचेस होता है, फिर वो जी पाउच को यूज करने के लिए बोलेगा, जैसे खाने के ऊपर, दही के ऊपर ऐसे डाल के। इसके जी बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप इसको, अभी तो आपको नॉर्मल पे लेके आने के लिए, मगर आपकी बॉडी खुद इस सोडियम को प्रोड्यूस करने के लिए आना है। और इस पे मीन्स अभी तक जो मेरे एक्सपीरियंस है, एक दोष होती है उसको बोलते हैं अनिरुद्ध दोष। ओके। अभी सुना अनिरुद्ध दोष? नहीं मैम। अनिरुद्ध दोष का मतलब क्या है,
चाहे हम हो या हमारे एंसेस्टर्स हो, झूठ बोलते तो उसकी वजह जो एक दोष लगती है अनिरुद्ध दोष, उसकी वजह ये सोडियम लेवल कम होता है। ये जहां तक मैंने देखा था, तो किसी से आए होंगे, फिर आप खाली अपनी कर्म देवताओं को घर के बाहर खड़े होके प्रेयर कीजिए। जाने अनजाने में अज्ञान से कभी मैंने या मेरे एंसेस्टर्स ने किसी ने भी झूठ बोला हो, इसकी वजह शनि की मुझे इंफॉर्मेशन और एनर्जी शनिग्रह से मैं ले नहीं पा रही हूँ। ओके, सो बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की डिसबैलेंस आई है, तो प्लीज इसको सही करने के लिए, है ना, सही करने के लिए मुझे सहाय कर लीजिए बोल के फिर उनको माफी मांग लीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश कर लीजिए। ओके मैम, लेथारियसनेस भी मैं बहुत ज्यादा है, सीवियर लेथारियसनेस भी बहुत ज्यादा है, मतलब काम तो है बहुत ढेर सारा, बट करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो वो लेजीनेस शनि है, जो जिसका शनि का प्रभाव रहती है वो लेजी रहता है, काम तो होता है मगर लेजी रहता है और पोस्टपोन करता है और बॉडी जी हिलाने जी की जी इच्छा नहीं करता है। ये जी। वही है, वो ओ, शनि ग्रह से आप एनर्जीज ले नहीं पा रहे हो। फिर इसके लिए व्हाइट के तिल होते हैं ना, वो गुड़ के साथ मिला के खा लीजिए। अभी तो शायद मौसम चले गए मगर थोड़ा बहुत तो खा सकते हो, है ना। ओ, और वो शनि के रिलेटेड जो भी कौवों को खाना डालना और शनि ग्रह से एनर्जी लेना। अब नेक्स्ट जल्दी से जल्दी नवग्रहों का भी क्लास करेंगे, हर एक ग्रह से एनर्जी कैसा लेना, किसको क्या माफी मांगना, अंदर जो जी जा नहीं पा रहा है उसको कैसा खोलना। जी नमस्ते जी, बोलिए। मैं मेरे 4th हाउस में राहु है, और मैं जब भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ भी करता हूँ तो सबने बोला कि डेड हो जाता है। दोबारा एक बार दोबारा बोलिए। 4th हाउस में राहु है मेरे, ओके, और जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं कुछ भी करता हूँ, मतलब कि लिया, तो वहीं पे सब कुछ डेड हो जाता है। प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। जी। तो आपको शंखपाल शंखपाल को प्रेयर करना है। आपने पैदा होने के बाद आपकी मदर की हेल्थ कैसे रही? आप पैदा होने के बाद मीन्स आपकी 6 साल आने तक आपकी मदर की हेल्थ की कोई खबर आपको मालूम है? हालांकि पहले वो नॉन वेजिटेरियन थे, वो ये बताते थे कि जब से तू हुआ है तो अपने आप ही अंदर से बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता। हाँ, और मेरी तबीयत बहुत खराब हुई उसके बाद में। तो इसको शंखपाल के रिलेटेड स्नेक को डेली आप प्रेयर करना, उनकी शुभ दृष्टि, शंखपाल की एनर्जीज मत बुलाना, वो स्नेक है। तो अभी क्या, अभी हम जो आगे क्लास करने वाले हैं ना, इसके अंदर मैं समझा दूंगी कि इसको कैसा प्रेयर करा। अभी ये स्नेक है, को ऐसा नहीं बुला नहीं सकते, उसको एनर्जी नहीं बुला सकते हैं। इनको प्रेयर करने की तरीका होती है और टाइमिंग्स होती है, सब चीज होती है। फिर वो अब हम आगे जो मंगल दोष की क्लास करने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगी इसको कैसे प्रे करते हैं। मगर तो 4th हाउस में जो राहु है उसका रिलेटेड स्नेक है शंखपाल। ओके, ठीक ठीक। हर बात की एक नाम है स्नेक्स। जी जी अभी इंसानों के नेम्स में मुझे पता नहीं कौन कौन से नेम्स याद रखना पड़ती है। शंखपाल। ओके जी, प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम, मैं ये बोलिए। पूछ रही थी कि आपने बोला कि हमने पंचम भाव को देखना है ना, कि अपने बच्चों के अपने हाँ बच्चे जी, अगर दो तीन बच्चे हों तो भी पंचम भाव ही देखेंगे। बस 5वीं भाव है वो बच्चे के ऊपर है। और आपकी राशि मीन्स उस टाइम पे आपकी जो भी दशा और अंतरदशा चल रही है उसकी रिलेटेड फिर वो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ती रहती है। अच्छा, तो फिर मैम मतलब वो पंचम भाव से रिलेट करेंगे तो उनके जो पंचम भाव में जो 3 नक्षत्र पड़ेंगे, उन 3 नक्षत्रों का डीएनए होगा बच्चों में, हाँ, जो है ना। आप हाँ, उसमें उसी 3 होंगे, मैम उसी से रिलेटेड होंगे। रिलेटेड होती ओके, है। मैं कनेक्ट करके देखती हूँ फिर मैं से आप बच्चों की कुंडली को लगा के। मैम जी जी जी, बताइए। मैम जब से लाइक मैं बॉर्न हुई हूँ तब से जो मेरे फादर हैं, फादर के जो बड़े ब्रदर हैं, वो हर समय जब भी कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ होता है या फैमिली बिजनेस डिवीजन हुआ, जो भी होता है, वो हर समय सब कुछ मतलब 50-60% ले लेते हैं। और जैसे मेरे फादर के एक छोटे ब्रदर भी हो, तो हम लोग मेरे फादर को और उनके छोटे ब्रदर को 20% ऐसे ही देते हैं। अभी वापस से हमारा एक एंसेस्ट्रल फ्लैट खाली हुआ है, वो मेरा, हमारा और मेरे फादर के छोटे ब्रदर का है। उसमें वो बोल रहे हैं कि हम ले लेंगे।
तो उसको लेके मैम क्या करना चाहिए? हम लोग बहुत ही टेंस्ड हैं। वो एक तो थर्ड हाउस में कौन कौन बैठा है, वो मीन्स मित्रत्व या नहीं है, एक तो वो देखते हैं, है ना। और दूसरा आपकी बॉडी में आ जाते हैं तो आपकी मणिपुर चक्र में जो सूर्य नाड़ी है उसको एक्टिव करते हैं, फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है और आपके नाम पे वो रहने जैसा, रुकने जैसा एनर्जी में आप आते हो। और तीसरा आपकी जो स्प्लीन चक्र है, ये जो एंसेस्टर्स की एक इंसान से नहीं होके अनेक इंसान से हम वहां किसी भी तरीके की जब झगड़ा आती है तो हम स्प्लीन चक्र को क्लीन करते हैं। ओके, क्लीन योर स्प्लीन। ओके ओके। एक्चुअली मैम मेरे फादर के जो ब्रदर, उनसे कोई झगड़ा नहीं है, वो 10 इयर्स एल्डर हैं। और मेरे फादर के जो फादर थे वो मेरे जब 19 इयर्स के थे मेरे फादर, तभी उनका डेथ हो गया। और एल्डर ब्रदर 10 इयर्स एल्डर होने के कारण उनको एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट फादर लाइक फिगर बना दिया गया। तो वो ऑलवेज मतलब ही स्टीलिंग अवे द चीजें ले ही जा रहे हैं वन आफ्टर अनदर। और दूसरा बात क्या है, इनको जो भी ऋण है, आप लोग जो भी ऋण है तभी तो आपसे ले पा रहे हैं, तो वो कॉर्ड कटिंग कर लो, इस प्रॉपर्टी से उनका कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, है ना। और आपको हाँ आपके थ्रू जो मनी उनके पास जा रही है तो आपके बीच का भी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। आपने कॉर्ड ओके। कटिंग की क्लास किया? नहीं नहीं मैम, कॉर्ड कटिंग क्लास तो नहीं किया है। वो कॉर्ड कटिंग क्लास में आपसे पैसा हो या कोई चीज किसी और के पास जा रही है तो एक तो उनसे हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, दूसरा आपकी वस्तु किसी व्यक्ति ने ले रहे हैं तो उनका भी हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। ओके मैम, मैंने आपका फॉर्म भरा है। कल ही मैंने आपका फॉर्म भरा है, आपका तो शुभ उसमें भी नाम? मैंने, मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी जी, ओके। हाँ हाँ मैम। हेलो ओके, मैम। जी 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 बोलिए। मैम मैं आशा धानुका बोल रही हूँ। जी जी। मैम मुझे ना आपने जो 30 मार्च को 9वें नवरात्रे में जो आपने यूनिवर्स एनर्जी वाले में आपने जो ध्यान करवाया था ना, मेडिटेशन करवाया था, उसमें मुझे ना मेरी बैक में जैसे पेन रहता है, मेरे थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम है। स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है और मेरे बैक में पेन रहता है। तो जो आपने उस दिन मेडिटेशन करवाया था ना सिद्धिदात्री वाला, तो हाँ हाँ। उसमें मतलब लास्ट वाले एकदम लास्ट टाइम पे मुझे जो माता ने गदा हाथ में ले रखा था वो मुझे हल्का सा दिखाई दिया। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे हनुमान जी का गदा क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर जब आपके पीछे पिक्चर देखा तो मुझे समझ में आया था कि ना सॉरी मैम, मैं नई वीडियो ऑन कर सकती? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, तो वो मुझे मतलब हल्का सा गदा दिखाई दिया। और उसके बाद ना जब आप करवा चुके मेडिटेशन, उसके बाद मेरे बैक में लेफ्ट साइड में इतना मुझे रिलीज मतलब इतना रिलीफ मुझे मिला। मैंने आपसे ये कहा भी था, शायद आपको याद होगा, कि मैम आप दोबारा मेडिटेशन ये वाला कब करवाएंगे, तो आप हंसने लग गए थे। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं आपको मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि मैं आपको खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के आपसे मेडिटेशन पूछूं कि मैं कौन सा करूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं। और एक और प्रॉब्लम है मैम मेरे साथ, मतलब मेरा घर का बहुत इश्यू है। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मतलब जैसे मैं रेंट पे भी 2020 में ना मेरे यहाँ अम्फान तूफान आया था कलकत्ता में। तो मेरा मेरा जो घर का छत है ना वो एल्बेस्टर का है। मैं 5th फ्लोर में रहती हूँ। तो वो उड़ गया था। ठीक है, तो उसके बाद से जो एक तो ना मन में डर हो जाता है यहाँ पे। जैसे मई का जो महीना शुरू हो जाता है ना, तो उसमें तूफान आने का बहुत रहता है, कभी तितली तूफान कभी कुछ। तो जब जब वो आने वाला होता है ना तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, जब से वो अम्फान तूफान आया उसके बाद से। तो घर लेने का इतना कोशिश करते हैं। ठीक है, जब अम्फान तूफान आया तो एक रेंट के घर पे गए, लेने का बात था कि उसको हम लोग खुद खरीद लेंगे, लेकिन वो मेरा हो नहीं पाया। वापिस पता चला वहां दीमक लगा हुआ है, तो हम लोग वापिस फिर इसी घर में आए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी समझ लीजिए अगले फरवरी को हम लोग दूसरे रेंट के घर में गए। वहां पे आप, भी हम लोग 3-4 महीना रहे, फिर वापिस आ गए। तो मैम आपकी समझ नहीं पा रहे। आपकी उम्र क्या है? 42 मेरी से कम 40 है? 45 है मैडम, अभी मेरी 45। आप ये सारे काम 42 उम्र में करना स्टार्ट कर लिया?
जी मैम, मतलब कोशिश तो बहुत थी कि जल्दी से हो जाए अब घर भी। मम्मी भी इतना, मतलब जो मेरी सासू माँ है वो हर वक्त जब भी उनसे बात करती हूँ, हर वक्त मैं उनके धो खाती हूँ, मम्मी हमेशा ये बोलती है अब जल्दी से तेरो घर हो जावे, तेरो घर हो जावे, ऐसे ऐसे करके मम्मी बोलती है मेरे को। अरे जी मेरा बात तो सुनिए। हाँ जी। आप 42 उम्र है जब आपने फर्स्ट घर के लिए जो पैसा दिया था, तब आपकी उम्र 42 है क्या? 2020 में दिया था मैम हमने, तो उस हिसाब से हाँ वही 43 के करीब समझ लीजिए। हाँ जी। हो गया ना? जी इसकी एक रेमेडी है। घर खरीदने का भी एक उम्र होती है, वो जी रॉन्ग उम्र में भी हम घर खरीदते हैं, तो वो कुछ चीज ऐसी होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो वो शांत हो जाएगा और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको घर सेट हो जाती है। ओके, किसी जी किसी को 42 की पहले घर आ जाती है, हो जाती है, किसी किसी को भाव आती है, मगर वो सेट नहीं होती है, वो उम्र से एक वो भी रहती है। इसका भी एक शनि के कारण रहता है। ओके, आपका शुभ नाम क्या बोला आपने? मेरा आशा धानु का। ये ये स्टैंड हो रही है और ये 52 स्टैंड हो रही है। आप एक बार है ना, इतने में क्या करना, शुक्र भगवान को प्रेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। कल से जी बालकनी में खड़े होके शुक्र भगवान को, आराम से मैं अपना खुद की मकान में रहूं, और शुक्र भगवान की वाइफ है ओजस्विनी देवी। कौन जी है? ओजस्विनी देवी। ओजस्विनी देवी। इन दोनों को प्रेयर करके आप और आपके हस्बैंड भी आराम से घर पे सुकून में अपनी घर पे बिना टेंशन की रहना चाहिए। ये फैसिलिटी आपको दिलाने के लिए आप शुक्र ग्रह को और ओजस्विनी देवी को प्रेयर करना स्टार्ट कर लीजिए, और इसके बाद मुझे मैसेज कर लीजिए कल। और सुबह 8 बजे फोन मत करना प्लीज, आप मैसेज छोड़ देना, फिर मैं 12 बजे जो ऑफिस में बैठती हूँ तो मैं आराम से देख लूंगी। ओके जी थैंक यू मैम। मैम जी। मैम मैं बात कर सकती हूँ? जी जी। गरिमा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम मेरे हस्बैंड का 2022 तक मंगल का दशा चल रहा था, तो ये बताया गया था कि उनको कुछ या तो एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा, लेकिन उनको मेजर हार्ट अटैक आया और बाईपास सर्जरी भी हो गई उनकी। मंगल और 12 है, कहाँ है मंगल? मैम मुझे कुंडली का नहीं पता, मतलब मेरे को उनको दोष बताया गया था, मैं कुंडली डिटेल तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बता दूं क्या मैं उनकी? अभी तो नहीं हो पाएगा जी, वो लंबा प्रोसेस है, कोई बात नहीं, आप बताइए, तो सिम्टम अब बताएं। उनका राहु की दशा आई हुई है, राहु की दशा शुरू हुई है 2023 से। और मैम यही हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे अपनी, 2 बार घर आके भी सेल हो चुका है, और बहुत मेहनत करते हैं तब जाके उनको कुछ रिटर्न मिलता है, मतलब बैठ के वो पैसा नहीं कमा सकते, प्रॉपर्टी भी स्टेबल नहीं हो पा रही उनकी। असल में राहु की दशा में जब वो दशा अच्छा होता है, इंसान उठ के कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे एक छोटी सी सोच आता है, किसी को एक फोन करता है, बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। जी जब वो चीज योग कारक नहीं है, इंसान दिन भर फिरता रहता है, दिन भर मेहनत करता रहता है, मगर उसका कोई काम नहीं बन के फिर खाली हाथी घर आता है। तो मैम क्या ये कैसे पता चलेगा कि उनका राहु अच्छा है या नहीं? अब ये दोनों सिम्टम में कौन से सिम्टम में मैच हो रही हो आप? एक फोन कॉल पे एक सोच से काम हो रही है, या दिन भर नहीं, में? उनको उनको जाना ही पड़ता है, फोन कॉल पे नहीं हो रहा है। तो ये एक बार है ना चेकिंग में दिखाइए, फिर वो पूरा कहानी देखनी पड़ेगी, है ना? और जो ओके। प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी अनस्टेबिलिटी आ रही है राहु वो भी सही होता है, राहु सही होता है तो आराम से प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और बड़े बड़े प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। और एक्चुअली लोगों को कोई काम नहीं हो रहा है तो काम पे ऊपर दिमाग मत लगाना। कौन सी चीजें जो बिगड़ी है इसकी वजह काम नहीं बन रहा, वो बिगड़ी हुई जो मूल कारण है, जो जड़ है, उसको सही करोगे तो उसकी रिलेटेड हजारों काम अपने आप आपको हो जाते हैं। ओके, ओके मैम। राहु सही नहीं है, राहु को सही करोगे, राहु के रिलेटेड जो भी योग कारक आपको आना है वो हजारों बात आते हैं। घर के लिए काम करोगे वो एक घर ही आएगा, फिर बाद में घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। जी जी। तो ओके, फिर कैसे कैसे करना है? आप चेकिंग फॉर्म भर लीजिए, फिर मैं देखती हूँ, है ना? ठीक है, ओके। तो आप मैसेज कर लीजिए। और मुझे ओके। प्लीज क्लास पे ना 2-3 बात और कंप्लीट करना है, मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, वरना तो क्लास अधूरी रह जाएगा। ऑलरेडी इट्स 10:30। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ये जो एंसेस्टर्स से हमको जो भी डीएनए आई है, और हमारा एंसेस्टर्स
पुण्य लोक में है या पाप लोक में है या हायर डायमेंशन पे गया है नहीं गया है, इसको देखने के लिए 12वीं घर में जो भी ग्रह बैठी है या राशि और नक्षत्र बैठा है और उसको हम कंपलसरी देखते हैं। उससे हमको पता चलता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं। ओके, तो उन लोग जब पुण्य लोक नहीं पहुंचते हैं, फिर उन लोगों की फोटोज आप जहाँ दुकानों में, आपकी पूजा मंदिर में, घरों में जो दीवारों पे टांग के रखते हो, फिर वो लोग हायर डायमेंशन पे नहीं पहुंचते हैं, नीचे रहते हैं, तो वो पिशाच लोक पे या सोल के रूप में धरती पे है, तो वो चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए जो भी एंसेस्टर्स डेथ हो गए, साल भर में जब भी इनका काम हम करते हैं उस टाइम पे फोटो को बाहर निकाल सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द टाइम इनको थोड़ा कैम्फर डाल के एयर टाइट में पैक करके, सफेद कपड़े में पैक करके कहीं ना कहीं अंदर रख लीजिए, जहां आप खाना पकाते नहीं हो, खाना खाते नहीं हो, जहां आप सोते नहीं हो, इन तीनों जगह को छोड़ के फिर आप दूर शेल्फ में कहीं भी आप इसको पैक करके रख सकते हो। ऐसा नहीं आप सो रहे हो उस बेड के नीचे, इनकी फोटो जो आजकल बेड के नीचे भी कंपार्टमेंट आ रहे हैं ना, उसके अंदर आप रख सकते हो, वैसे कहीं भी मत रखना, ये आपको एनर्जी लेवल्स को कट कर देती है। और इनकी तरफ से इन्होंने जो भी पाप कर्म किया है जिससे आपको ट्रांसफर होके आई है, जब तक ये लोग, आप जब तक या तो कर्म को अनुभव करके काटना पड़ती है परेशान हो के, या तो कुछ ना कुछ हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, फिर जो भी दोष आई है उसकी रिलेटेड हायर प्रैक्टिस करके उसको मेलिफिक, इसको नलिफाई करना चाहिए। मींस इसको तेलुगु में, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं जी, नलिफाई करना चाहिए। मींस उस दोष को क्लियर करने के लिए एक हायर एनर्जी के साथ आपको काम करनी चाहिए, फिर वो नलिफाई हो जाती है, न्यूट्रल पे आ जाती है, तब होके फिर ये लोग जो नीचे हैं वो पाप कर्म करने की वजह, तब होके फिर वो हायर डायमेंशन में पहुंचता है। फिर ये लोग कहाँ रहते हैं? सूर्य लोक, चंद्र लोक, मार्स का लोक, फिर ऐसा कई कई अपनी ग्रहांतरवासी जो बोल रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारा एंसेस्टर है। और कई लोग जब ये क्लस्टर बन जाते हैं, क्लस्टर का मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्स को एक क्लस्टर बोलते हैं। वो जैसे एक ग्रुप ऑफ सोल्स जब ये क्लस्टर बनते हैं तब ये नक्षत्र लोक की वासी बन जाते हैं। ओके, अभी हम ध्यान महाचक्रम में जाते हैं तो हम सारे एक ही काम करने वाले एक ग्रुप ऑफ सोल्स, हम सारे ध्यान महाचक्रम पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये एक क्लस्टर है। वैसा ही एक ही काम करने के लिए एक ग्रुप ऑफ सोल्स एक कार्य करने के लिए सोचते हैं लोक कल्याण के लिए। तो ये नक्षत्र लोक कौन से लोगों को इंफॉर्मेशन वाइब्रेशन के थ्रू और कांति के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन कौन लेगा? इंसान लेते हैं और उसकी रिलेटेड वर्क करते हैं धरती के ऊपर। और वो इंफॉर्मेशन कैसा लेता है? तो ये सेल्स के थ्रू लेता है। और लिया हुआ इंफॉर्मेशन आपको कैसा काम करते हैं? ये डीएनए के अंदर स्टैंड्स और ये केमिकल्स ऑब्जर्व करके आपकी केमिकल स्ट्रक्चर जब सही होती है, फिर वहां से आपको इतना बड़ा कार्य करने के लिए एक एनर्जी और एक ताकत, नॉर्मल है तो इंसान को घर में टाइम हो जाती है, घर में टाइम हो जाती है। जब आपके नाम पे कोई कार्य करने की यूनिवर्स ने सेट करके रखा है, उसकी रिलेटेड आपको सारे इंफॉर्मेशन भी मिलता है, बॉडी के अंदर ताकत भी मिलता है, कोई और मदद करने वाले भी आता है और सारे काम होता है। जब आपने अपनी एंसेस्टरों से ये कनेक्टिविटी हायर डायमेंशन से बना के रखे हैं, तो आपको धरती पे किसी भी बात की परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी सेल्स ऊपर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। और दूसरा बात, जब ये एंसेस्टर्स किस डायमेंशन में है, उस डायमेंशन की जो पावर है, और वहां भी और भी लोग जो हैं उनकी पावर भी आपके पास आ जाती है। जैसे आपके बच्चे अमेरिका में हैं तो अमेरिका की परफ्यूम्स, क्रीम्स, वहां के सामान, वो सब आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचता है ना। कोरियर चॉकलेट्स वगैरह पहुंचते नहीं पहुंचते हैं। कोई इंसान आपके घर वाले कोई अफ्रीका में है तो अफ्रीका के सामान पहुंचते हैं, कोई श्रीलंका में है तो श्रीलंका के ना सामान पहुंचते हैं।
वहाँ के जो भी फेमस आइटम ऐसा ही। फिर ये एंसेस्टर्स, अब ये लोग शायद वो पिचाच लोग पे हैं, फिर वहां के और ग्रुप के लोग आपके पास आके आपके घर में नैऋत्य कोण में वहां आपकी ग्रैंडफादर दावत देते रहते हैं और घर में आप परेशान होते हो। मनोहर जी, जैसे आपके घर में वो सिलेंडर के बगल में मैंने बोला था वहां नेगेटिविटी है, उसको जरूर सरका दीजिए। फिर वहां एक ग्रुप ऑफ सोल्स फिर वहां सिलेंडर के पास बैठे हैं इधर मनोहर जी के घर पे, फिर वहां फायर एक्सीडेंट होने की फिर वो रास्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा फिर वो चीज अपन को पता चल जाती है। और बहुत सारे लोगों ने डाउजिंग क्लास किया था, मगर वो डाउजर को अंदर रख के आराम से सो रहे हो। हर बात की एक बार डाउजिंग करना शुरू कर लीजिए, और जब आप डाउजिंग कर रही हो आप नहीं देख रही हो ये जो आपकी डीएनए जिस डायमेंशन की आपकी मदर के अंदर फादर के अंदर जिस डायमेंशन से कनेक्ट होके उसका जेन्यू आपके अंदर आया है, वहां की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके अंदर फ्लो होने की एंटीनास है आपके पास, उसको तो खोल लीजिए। आप भी ये जो खाना है ना जो इंसान खा रहे हैं आजकल, जो चावल रोटी ये जो सब्जी है और ये पिज्जा बर्गर, ये खाने से क्या होता है इंसान भी सो जाता है और अंदर की जेन्यूज भी सो जाते हैं और अंदर की कई चीजें सो जाते हैं। ये जो मक्का की रोटी और बाजरे की रोटी ऐसी चीजें खाओ, और जो मिलेट्स हैं ऐसी चीजें खाओ, तो आपकी ये डीएनए एक्टिव रहती है और इंसान को सुस्ती नहीं आती है, और कोई भी काम करना है तो आपके अंदर लेजीनेस ही नहीं आता। चावल आप शायद 200 ग्राम चावल खाते हो, मिलेट्स खाओगे तो 100 ग्राम मिलेट से आपकी पेट भर जाती है। और हाँ, जो आपके 5 केजी चावल में कितना आपको एनर्जी देगी, वो आपके 50 ग्राम मिलेट में 100 ग्राम मिलेट में आपको उतने एनर्जी बॉडी को मिलती है। और जो आपको सुलाने की और गलत रास्ते पे लेके जाने की जो भी चीजें हैं वो मिलेट्स में नहीं होता है। जब तक इंसान नाज को खाता है तब तक कर्म बंधन में ही रहता है। इसलिए हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले क्या खाते हैं, फ्रूट डाइट में खाते हैं, है ना, जूसेस स्क्वैशेस लेते हैं। और ऐसा नहीं है वो लोग ये नाज ऐसी चीजें कम खाते हैं, ये नाज बहुत ऐसी चीजें हैं जो इंसानों को स्पिरिचुअली एक्टिव रहने नहीं देते हैं और हायर से इंफॉर्मेशन नहीं लेने देते हैं। ओके, तो आपके पास डाउजर है और आपकी एंसेस्टर ने दिया हुआ डीएनए आपके पास है, डीएनए के अंदर स्ट्रैंड्स है, केमिकल्स है, वो सारे आपके यूनिवर्स से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, है ना। बिना कनेक्ट होके किसी के डीएनए तो है ही नहीं, मगर आप इस्तेमाल नहीं कर रही हो। चैनल को तो एक बार चेंज करके तो देखो, तो क्या क्या आ रही है आपको पता चल जाती है। आप तो टीवी ऑन करना पसंद नहीं है, चैनल ऑन करना पसंद नहीं है, मगर आप सारे चीज देखना चाहते हो और आपको एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में, तो वो कैसे आएगा। एंटरटेनमेंट चाहिए, टीवी ऑन नहीं करना चाहिए, रिमोट को ऑप्शंस मालूम चलने की इंटरेस्ट नहीं है, और रिचार्ज नहीं करोगे और डिश को सही करके नहीं रखोगे, मगर एंटरटेनमेंट चाहिए और सारे काम अपने आप होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है। ऑलरेडी आपके पास एनर्जी है और आपकी चैनल सेट है और यूनिवर्स में भी सारे चैनल वहां प्रोग्राम्स रन हो रही है, तो आप इसको अपने अंदर ये एनर्जी को ले लीजिए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आपकी जागृत अवस्था में आने के लिए डीएनए जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लीजिए वो कर लीजिए। और आप जैसे कपड़े खरीदते हो या कोई चीज खरीदते हो आप लोग, या एक बार अपन पार्लर जाते हैं 2-4 हजार रुपए की बिल बन जाती है, इजीली बन जाती है ना, जूते चप्पल खरीदते हो, ये यूज करके इस्तेमाल करके फेंकते हो, फिर वो कुछ भी वो नहीं है। 100 रुपए की चप्पल पहन लो, मेरे जैसे 100 रुपए की चप्पल पहन लो, मगर इन्वेस्ट करो अपने आप के ऊपर, और ये एनर्जी और ये नॉलेज आगे आपकी जन्मों जन्म में काम में आती है, और आगे आपकी पीढ़ी को वो सही कर सकते हैं। उसके ऊपर 2000 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात ही नहीं है, 3000 रुपए खर्च करना बड़ी बात नहीं है। चप्पल के ऊपर हम 2000 रुपए खर्च करते हैं, एक बार ब्यूटी पार्लर में 4-5 हजार रुपए खर्च करते हैं, कोई पिज्जा हट में जाते हैं पूरी परिवार खा के आ जाते हैं, तो इसके ऊपर खर्च करते हैं। तो और दूसरा बात, हमारा कुंडली में शायद ये परेशानी है, तो ये दिखाने के लिए हम पंडित को 2-4 हजार रुपए देते हैं, खाली दिखाने के लिए, सही करने के लिए नहीं। पंडित को हम पैसे देते हैं दिखाने के लिए, खाली वो देख के बताए कि हमारे पास यहाँ ये परेशानी है, फिर उसको सही करने के लिए दूसरा कथा अलग है ना। जब आपके पास सही करने की रास्ता आ रही है
तो दिखाने के लिए क्यों पैसा वेस्ट करते हो? एक बार दिखाओगे तो 2000, एक बार इस क्लास करके हम ये नवग्रह की और ऐसी क्लास करके हम एक बार में सब चीजों को सही कर रहे हैं, तो ये बेटर है वो बेटर है, ये बेटर है वो बेटर है। सविता जी आप बताइए। यही बेटर है मैम। तो फिर और दूसरा बात क्या है, हमने एक बार ये चीज सही कर लिया तो हमारे आगे बच्चों को इसको कैसे सही करना है उसका भी हमारे पास नॉलेज आ गया, और हमारा घर में नेक्स्ट जनरेशन में गलती से भी कोई पैदा हो गया तो उसको कैसे सही करना है वो भी हमको पता चल गया। जब तक दादी माँ इस क्लास करके बैठी हैं तब तक नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चों को तो टेंशन ही नहीं है, कैसे सही करना है पूरा नोट्स है हमारे पास, पूरी नॉलेज है हमारे पास, है ना। और भी आप घर में कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स है और भी टैरोट कार्ड रीडर्स है और कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट है और भी रेकी हीलर्स है, तो ऐसी क्लास करके फिर आगे अपने क्लाइंट्स को क्लाइंट बनाइए। अभी मंगल दोष वाले की दुनिया में कम है क्या लोगों की? है नहीं ना, आस पड़ोस में ही यूं ही 2-4 यूं ही मिल जाती है ना, आस पड़ोस में यूं ही चलते फिरते मिल जाते हैं मंगल दोष वाले, सर्प दोष वाले, काल सर्प दोष वाले। उनको क्लाइंट बनाओ, फिर ये क्लास करके उनको रेमेडी बताओ, उनको कैसा क्लियर करना है, आगे अपनी करियर आगे लेके जाओ, फिर आप उससे फिर इसको इनकम बनाओ और आप भी हजारों लोगों के काम में आ जाओ। ये ट्रिक क्या है ये पता चल जाती है। जब तक हमको कोई बाधा की पीड़ा की आंसर मालूम चल जाती है फिर वो बाधा हमको दुख नहीं कर सकती है, दुख नहीं कर सकती है। वो एक कॉन्फिडेंट लेवल हो जाती है ना, मुझे सब मालूम है आएगी ना तो मैं देख लूंगी इनको, जब वो फीलिंग आ जाती है ना तो वो चीज आने में चीज ही डरते हैं, चीज आने में डरती है। ये ऐसे आसान नहीं है हर कोई नेगेटिविटी जैसे यूं ही हमारे पास आ जाए। जब भक्त प्रहलाद ने इतनी छोटा होके भी इतनी सारी चीजें कर लिया, जब उनको मालूम है जैसे नारायण है वो मुझे सेव करेगा, तो कोई भी चीज हो इनको कुछ भी टच नहीं किया, इनका फादर है उसको कुछ भी नहीं कर पाया, है ना, इनकी फादर ही इसको कुछ भी कर नहीं पाया। अभी ये भी वैसे है, अपनी फादर से अपने एंसेस्टर से जो भी हमारे पास ये नेगेटिविटी आई है, जब हम शरण में आ गए हैं, अब इसकी पूरे रास्ता हमको मालूम है, इसको एक्टिव कर लिया है, तो ये चीज हमको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक ये डरते हैं तो ये हमको डराते रहते हैं, इसका जब एक बार जवाब मालूम चल जाती है तो वो हमको डरा ही नहीं सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्चुअली, और भी क्लास बहुत है, अभी टाइम बहुत हो गया और नेक्स्ट और कंटिन्यू करते रहेंगे धीरे धीरे क्लासेस बोल के, है ना। सो ఒక్కసారి శ్రీనివాస్ గారు कोई भी और इस क्लास में भी नया लोग कौन कौन आया है, रेज योर हैंड्स। विवो जी, ओके, ओ अभी हमारा नेक्स्ट मंथ शायद 30 तारीख को मंगल दोष का क्लास होने वाले हैं, फिर उस क्लास पे आप आराम से ज्वाइन हो जाइए। फिर आपको मंगल दोष का पोस्टर शेयर करना, तो इस पे हम आपको पूरा रास्ता बताएंगे और कई तरीके की रेमेडीज बताएंगे, ताकि आप अपना नहीं और लोगों को भी आप सही कर सकते हो। और थोड़ा छोटे मोटे प्रेडिक्शन तो आपको पता ही चल जाती है, सिम्टम्स है, डीएनए की लेवल से इसको क्लीनिंग कैसे करना है, सोल की लेवल से इसको क्लीनिंग कैसे करना है। ओके, ये बहुत इफेक्टिव क्लास है और जन्मों जन्मों तक और नेक्स्ट पीढ़ी तक भी ये इफेक्टिव क्लास है। फिर इसके बाद हम 16 को 16, 17, 18 तारीख को हमारा क्रिस्टल की रिलेटेड क्लास है। ओके, इस क्लास पे हम क्रिस्टल्स को यूज करके कैसे, ये बेसिक क्लास है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमारा ऐसे कवर्ड है, जैसे अभी हम बता रहे हैं ना, जैसे एंसेस्टर जो नैऋत्य कोण में कोई सोल है इसको कैसा क्लियर करना है, डिवाइन एनर्जी को घर पे लेके आने तो कैसा है, किसी ग्रह के एनर्जीज आपको चाहिए तो कौन सी क्रिस्टल को आपको प्रोग्रामिंग करना है, और क्रिस्टल को कैसे हिफाजत से रखना है। एक क्रिस्टल हमने खरीदा, ये हजारों साल उसको जिंदा कैसे रखना है और इसका एनर्जी
कैसा बूस्ट अप करना है और इसको रॉकेट्स जैसा कैसे इस्तेमाल करना है, और मेनली किसी को अपनी मींस करियर बनाना है, तो इन चीजों में ये बहुत क्लासेस यूज होते हैं। सर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जरूर रखेंगे सर, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज की रिलेटेड भी योगेश जी करेंगे, नेक्स्ट मंथ की क्लास करेंगे। और मैं 21 को हैदराबाद में रहूंगी और 25 तक, सो वो 4-5 दिन आई एम नॉट अवेलेबल। किसी को कुछ दोष के रिलेटेड चेकिंग करवाना है तो वो करवा सकते हैं, किसी की डीएनए के रिलेटेड मींस डीएनए में कितने कितने स्टैंड्स एक्टिव है और कहाँ तक ये डीएनए स्टैंड एक्टिव है, और किस एंसेस्टर के डीएनए इनके अंदर जो स्टैंड को डिसबैलेंस किया है और अभी इसको बैलेंस करना है तो क्या करना है, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन, सिटोसाइन ये कितना एक्टिव है, या तो इसको एक्टिव करना है तो क्या करना है। और अभी मैंने बहुत कम इंफॉर्मेशन बताया थे डीएनए की, ये 4 केमिकल्स के अलावा 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स रहती हैं। वो एमिनो एसिड्स की प्रोडक्शन की वजह हमारा एक एक सेकंड में दिमाग में जो सोच आती रहती है, हमारा जो थॉट्स है हमारा वो लाइफ वही है। सो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हमको कैसा आ रही है और वो थॉट की रिएक्शन की वजह हमारा लाइफ कि कैसा हम खुद ही डिजाइन कर रहे हैं, वो भी उसकी रीडिंग के अंदर आते हैं, डीएनए रीडिंग बोलते हैं उसको। तो पूरा नवग्रहों की और डीएनए की उसके अंदर रीडिंग होती है, और नॉर्मली चेकिंग तो आपको पता तो है। और इसके बाद किसी को भी ये दोष है वो भी ज्वाइन हो सकता है, और मंगल ग्रह की एनर्जीज को यूज करके अपनी लाइफ में आगे जैसे जाना है, और 12th हाउस को कैसे टिक करना है, और राहु, केतु, मंगल ये तीनों ग्रह इसके अंदर इस क्लास के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो ये भी इन तीनों के लिए है। और कुंडलिनी शक्ति रेज होने के लिए सबसे पहले मंगल ग्रह की एनर्जीज चाहिए, और सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एक्टिव रहने के लिए। फिर ये क्लास मेनली उस पर्पस के लिए है। ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स एंड द क्लास। और इस क्लास में ये क्रॉप सर्किल नहीं है जी, क्राफ्ट सर्किल बोलते हैं इसको। तो आप गूगल में टाइप कर लीजिए क्राफ्ट सर्किल बोल के, तो वो बड़े बड़े फील्ड्स में एलियंस आके और क्राफ्ट सर्किल्स को डालते हैं। और अभी यूएस में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आया है, वाटर के अंदर बता रहे ना, ऐसे बड़े बड़े क्राफ्ट सर्किल्स एलियंस डाला था बड़े बड़े फील्ड्स में, मेडोस में। ओके, सो उसको क्राफ्ट सर्किल्स बोलते हैं। उसको फिर लोगों ने छोटे छोटे पेपरों में ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, और ये सैटेलाइट से पिक्चर्स निकाल के उस पिक्चर के थ्रू ये क्रॉप सर्किल्स बनाया गया है। ओके जी, लेट्स एंड द क्लास। ये आप देख रहे हो अमेरिका में ये षड्यंत्र बनाया गया है। ये बहुत पुराने टाइम में एलियंस ने बना के गए थे। ये देखिए, और ये शायद 2 एकड़ में इतनी बड़ी प्लेस पे बनाया गया था, और ये सैटेलाइट की पिक्चर है ये। और कई हायर बींग्स ऐसे क्रॉप सर्किल्स बना के फिर धरती के अंदर जो मिनरल है उसके साथ बैठ के फिर ये लोग मेडिटेशन करते हैं, और कई तपस्याएं करते हैं, कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। हम इतनी छोटी हमारा हाथ से कर नहीं पाता, ये इतना बड़ा है और परफेक्ट एंगल से बना हुआ है। और ये बहुत पुराना खबर भी नहीं है शायद।